हरियाणा मुख्यमंत्री बनने पर नायब सिंह सैनी के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उनके घर पर खुशी का माहौल है। सीएम नायब सिंह सैनी के परिवार वालों ने कहा कि उन्हें यकीन था कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार तो बनेगी, उनका लड़का मुख्यमंत्री भी जरूर बनेगा, लेकिन इतनी जल्दी ये सब होगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर कई हिंदू संगठनों ने एसआई मनोज तोमर के समर्थन में प्रदर्शन किया और एसआई को तुरंत ड्यूटी पर लेने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दरअसल बीते दिनों दिल्ली के इंद्रलोक में सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों पर बल प्रयोग करने के मामले में एसआई मनोज तोमर को सस्पेंड कर दिया गया था। गोले में रिटायर्ड इंजीनियर को फेसबुक पर एक युवती से दोस्ती करना भारी पड़ गया। युवती और उसके साथियों ने मिलकर रिटायर्ड इंजीनियर को 50 लाख रुपए का चूना लगा दिया। हर्बल प्रोडक्ट में मुनाफा कमाने का लालच दिया गया था। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैलाश विहार में रहने वाले विजय कुमार छत्तीसगढ़ बिजली विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर है। इनकी फेसबुक पर एक डॉक्टर लौरा एल्विस से दोस्ती थी। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश भर में लागू किया, जिससे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आने के बाद देश को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कानून बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ मंत्री राकेश सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। टीकमगढ़ को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने ट्रेन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वंदे भारत ट्रेन बड़ी सौगात है। इस ट्रेन के संचालन से खजुराहो, टीकमगढ़ और छतरपुर के लोगों को दिल्ली पहुंचने में काफी सुविधा होगी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से देश में रेलवे की कई योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसी के तहत नैनपुर रेलवे स्टेशन में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने एक स्टेशन एक उत्पादन का शिलान्यास किया। साथ ही साथ भारतीय जन औषधि केंद्र का भी शिलान्यास किया गया। गुजरात में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नैनपुर रेलवे स्टेशन में देखा। जबलपुर रेलवे स्टेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई। वहां पे वन नेशन वन उत्पादन की शुरुआत हुई है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह शामिल हुए। वे मदन महल स्टेशन पर यात्रियों को सस्ती दवाई मुहैया कराने के मकसद से जन औषधि केंद्र की ये सौगात दी। मध्य प्रदेश में सरकारी जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में सभी जूनियर डॉक्टर 9 मार्च से हाथ में काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। इन डॉक्टरों का कहना है कि सरकार ने 2021 में हर साल अप्रैल में उनके स्टाइपेंड में वृद्धि करने का वादा तो किया था, लेकिन बढ़ोतरी अप्रैल की जगह नवंबर 2022 में हुई और अप्रैल 2023 में स्टाइपेंड में वृद्धि अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुई। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शुजालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वीर सावरकर शासकीय विद्यालय में सिटी कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कौशल विकास केंद्र 1 करोड़ 7 लाख की लागत से बन गया है। प्रशिक्षण केंद्र से क्षेत्र के बच्चों को लोकल फॉर वोकल का लाभ मिलेगा। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास कई जिलों से प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग और मोहन सरकार से पद वृद्धि को लेकर गुहार लगाई। बता दें कि वर्ग 1 चयन परीक्षा शिक्षक 2023 को लेकर प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। प्रदर्शन में आई महिलाएं भी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इंदौर में आचार संहिता से पहले विकास कार्यों की बयार चल रही है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगम परिसर में 23 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और 6 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण। 8.48 करोड़ के 80 नवीन स्वच्छता वाहन, 4 चलित रसोई वाहन और 6 मोक्षरत सुविधा का भी शुभारंभ किया। देशभर में नागरिकता संशोधन नियम को लेकर नियम लागू हो चुके हैं और 70 वर्ष के नेता जहां इसे मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, तो विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। सीए को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी बयान आया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ये कानून कब पास हुआ, इसे लागू करने में 4 साल का समय आखिर क्यों लग गया। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर पर आग लग गई, जिससे सेंटर में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इंदौर में नवागत संभागायुक्त दीपक सिंह ने पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व दीपक सिंह ने
खजराना गणेश मंदिर जाकर गणपति भगवान के आशीर्वाद दिए। नवागत संभागायुक्त दीपक सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकताएं दर्शा दी और उन्होंने शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ लोकसभा निर्वाचन को अपनी प्राथमिकता बताया। मध्य प्रदेश में इन दिनों दल बदल का दौर जारी है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक संवाद हुआ। डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद गोविंद सिंह ने मीडिया से चर्चा की। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र के पितामह नगर मोहल्ला स्थित घर में दोपहर को संदिग्ध हालत में एक छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। दही थाना क्षेत्र के टीकरगढ़ी गांव के रहने वाले राकेश कुमार पाल और 19 साल की बेटी निधि कुंवर पीजी कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, जो पारिवारिक विवाह के कार्यक्रम के बाद बुआ के घर पर रखी, जहां उन्होंने फांसी लगाई। फिल्म अभिनेता गोविंदा मंगलवार को उज्जैन आए थे। गोविंदा ने बाबा महाकाल की दहलीज पर जाकर दर्शन किए। उन्होंने चांदी गेट से जल अर्पित कर महाकाल का पूजन अभिषेक किया। फरवरी 2024 में ही अभिनेता गोविंदा की पुत्री टीना ने महाकाल मंदिर के दर्शन किए। कुछ दिनों बाद गोविंदा की पत्नी सुनीता भी दर्शन के लिए आई थी। भदोही में 5 दिनों से घर से लापता एक 17 साल के युवक का शव कुएं से बरामद हुआ। शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 5 दिन पहले महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर घर से युवक निकला जरूर था, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटा। परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने युवक की तलाश में लापरवाही की। पुलिस युवक की मौत को लेकर जांच कर रही है। बेगमगांव के पास रुई से भरे ट्रक में आग लग गई। ट्रक में करीब 144 रुई की गठान भरी हुई थी। ट्रक ड्राइवर प्रभुलाल ने बताया कि ट्रक में रुई की गठान यवतमाल महाराष्ट्र से भरी गई, जो भिलवाड़ा राजस्थान जा रही थी। रुई में आग लगता देखकर ड्राइवर ने ट्रक को पलटा दिया। हालांकि आग काफी तेजी से फैलती चली गई। ट्रक में कुल 40 लाख रुपए के आसपास का माल भरा हुआ था। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र अंतर्गत आराध्या होटल में ठहरे युवक युवती ने जहर खा लिया। युवती की होटल में ही मौत हो गई, तो वही युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। युवती की पहचान आधार कार्ड से 21 साल की आकांक्षा गोस्वामी के रूप में हुई है, जो दमोह की रहने वाली है। होटल मैनेजर का कहना है कि दोनों युवक युवती ने 4:30 बजे होटल के लिए चेक इन किया था। जबलपुर पुलिस ने विजयनगर थाना क्षेत्र में सीमेंट लोहा व्यापारी के साथ हुई 2.5 लाख की सनसनीखेज लूट का खुलासा किया। पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 26 फरवरी को आरोपी एक व्यापारी के हाथ से रुपए से भरा थैला लूट कर फरार हो गए थे। इसमें 2.5 लाख रुपए थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंदसौर शहर के देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर डॉक्टर द्वारा इलाज कराने आई युवती के साथ हुई छेड़खानी के मामले में पीड़िता अब आरोपी की गिरफ्तारी और स्वयं की सुरक्षा की मांग लेकर दर-दर भटक रही है। मंगलवार दोपहर पीड़िता न्यायालय के पैरालीगल वॉलंटियर के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आरोपी डॉक्टर भरत संतानी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। पहाड़ों की रानी मसूरी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत मसूरी एमपीजी कॉलेज में नायब तहसीलदार सुरेंद्र सिंह द्वारा कॉलेज के छात्रों और लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। वह इसमें मौके पर मतदान में हर हाल में प्रतिभाग करने की सभी को शपथ दिलाई। सीतापुर में नगरपालिका लहरपुर में सभासदों द्वारा बोर्ड मीटिंग चल रही थी, लेकिन मांगे पूरी न होने पर सभासदों ने बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। नगरपालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अंसारी ने आरोप लगाया कि हम जो कहते हैं चेयरमैन साहब उसे मना कर देते हैं। 14 सभासदों ने अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। सीतापुर में प्रतिपदा के ब्रह्म मुहूर्त में डंका बजते ही आस्था और उमंग के साथ रामादल 84 कोसी परिक्रमा के लिए रवाना होगा। पौराणिक व मोक्ष प्रदान करने वाली परिक्रमा पथ पर भक्ति का सैलाब उमड़ेगा। रथ, पालकी, हाथी, घोड़ा और पैदल परिक्रमा मार्थी राम नाम की धुन पर थिरकते हुए पहले पड़ाव की ओर प्रस्थान करेंगे। बदायूं में स्कूल के छात्र के साथ डरा धमकाकर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। स्कूल के छात्र को डरा धमकाकर उससे 9 लाख रुपए ठग लिए गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्र के पिता ने बैंक खाते को चेक किया। बताया जा रहा है कि छात्र को उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर बीते 8 महीने से पैसे वसूले जा रहे थे। पिता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर मामले में कार्रवाई की। बांदा में एनडीपीएस के मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था, जो 2017 से फरार चल रहा था।
हाल ही में उसके एक सहयोगी को एसटीएफ और बांदा पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार किया था। आरोपी पर गांजे की तस्करी और अवैध मादक पदार्थों को लेकर केस दर्ज है। भरतपुर जिले में गहनौली थाना मोड़ पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन करते हुए पकड़ा और माल को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने चालक सहित ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी उदय चंद मीणा ने बताया कि अवैध खनन भरकर भरतपुर की तरफ ले जाया जा रहा था, जिस बीच पुलिस ने कार्रवाई की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देश पर भिंड जिले में 1476 बूथ केंद्रों पर बीजेपी यूथ अभियान चलाएगी, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया गया है। सभी कार्यकर्ता बूथ केंद्रों पर 2-2 घंटे बैठेंगे। यहां पर लोकल फॉर वोकल जैसे बीजेपी की कई योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया ने जानकारी दी। गाजीपुर जिले में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने से लेकर आगामी चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। मंगलवार को मार्च को जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली नगर क्षेत्र में पैदल रूट मार्च किया। रूट मार्च पुलिस चौकी विश्वेश्वरगंज से शुरू होकर खेवा मंडी, रजदेपुर, टाउन हॉल, जीतनाथ, नखास, खुदाईपुरा, एमएएच, इंटर कॉलेज के रास्ते कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुआ। ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र में एक ग्रेजुएशन की छात्रा ने नौकरी नहीं मिलने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की छात्रा जो नौकरी नहीं लगने के कारण परेशान चल रही थी। 22 साल की बीएससी इकोनॉमिक्स की छात्रा अंजलि नौकरी नहीं मिलने से डिप्रेशन में थी। परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में मामूली बच्चों के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। युवक का नाम कोटेश्वर है, जिसकी हत्या के बाद परिवार ने चक्का जाम कर दिया। वारदात बाड़गंगा थाना क्षेत्र की है। मामला रामबाग कॉलोनी का, जब बच्चों में बैठने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और धारदार हथियार से हत्या कर दी। कानपुर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में गोली चल गई। घाटमपुर में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। टमपुर के नौरंगा स्थित महक गार्डन गेस्ट हाउस में ये फायरिंग हुई। सैकड़ों लोगों ने पुलिस चौकी के बाहर जिसके बाद जाम लगाकर हंगामा कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ट्रैक्टर लगाकर मुगल रोड को जाम कर दिया गया, जिसके कारण लंबा जाम लगा। कासगंज में साहबर क्षेत्र के गड़का गांव से 400 मीटर दूर 3 अजगर देखे गए। ये तीनों अजगर गड़का से सादिकपुर रोड पर देखे गए, जिसको लेकर आसपास के लोग दहशत में हैं। कुछ लोगों ने अजगर का एक वीडियो भी बनाया है। विशालकाय अजगर को लेकर लोगों में काफी ज्यादा दहशत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने के लिए बागबाहरा के वार्डवासियों ने मोर्चा खोल दिया। वार्डवासियों ने महिला बाल विकास कार्यालय का घेराव कर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ वार्डवासियों सहित बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लग रहे हैं। ये मामला बागबाहरा के बाबू सागर चंद वार्ड क्रमांक 11 आंगनबाड़ी केंद्र का। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मंशानुरूप मंगलवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग ने गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह कराया। सामूहिक विवाह का आयोजन, जिसमें महासमुंद के संजय कानन में 160 जोड़े विवाहिक बंधन में बंधे। प्रत्येक कन्या को 21,000 रुपए की राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी गई। उसके अलावा 15,000 रुपए की राशि के उपहार भी दिए गए। नेवानगर में रेलवे ओवरब्रिज से लगभग 70 फीट नीचे बाइक सवार युवक जा गिरा, जो हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। और स्थानीय लोगों ने उसको पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जहां हादसा हुआ वह रेलवे ओवरब्रिज के डिजाइन को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। इस स्थान पर अक्सर हादसे का खतरा बना रहता है। रीवा जिले में शहर के विछिया थाना क्षेत्र में घर से कुछ ही दूरी पर पानी भरने गई नाबालिग युवती के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया। वारदात के बाद दोनों आरोपी युवक युवती को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। 2 युवक वीरेंद्र साकेत और शनि साकेत ने मिलकर युवती से बलात्कार किया। पुलिस ने अभी तक 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी शादीशुदा है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। सागर जिले के मालथौन थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रोड़ा निवासी विष्णु प्रसाद पुजारी ने ब्राह्मण समाज के साथ मिलकर मंगलवार को सागर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को ज्ञापन सौंपा और अपने बेटे की मृत्यु की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। पुजारी ने गांव के ही निवासी मोहन पटेल पर आरोप लगाया क्योंकि उनके बेटे राम प्रसाद और मोहन पटेल की बेटी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है।
सिवनी जिले में नर्मदा परिक्रमा यात्रा प्रवेश कर गई। दादा गुरु महाराज की नर्मदा परिक्रमा यात्रा जो घनसौर पहुंची। पिछले 1100 दिनों से निराहार नर्मदा परिक्रमा यात्रा में निकले संत दादा गुरु महाराज की परिक्रमा यात्रा सिवनी जिले में पहुंची। यात्रा का जगह जगह आत्मीय स्वागत हुआ, जिनका झाबुआ पावर प्लांट में स्वागत किया गया। रायपुर के मंदिर हसौद थाना में टोल नाके के पास पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की और इस दौरान पुलिस को एक 4 पहिया वाहन से बैग में 10 लाख रुपए मिले। वाहन सवार तीनों व्यक्ति से पुलिस ने रुपयों के बारे में पूछताछ की और उनसे वैध दस्तावेज मांगे। सही दस्तावेज नहीं देने पर पुलिस ने रुपए जब्त कर लिए और तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रायपुर से राजनांद गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि उपज मंडी बसंतपुर में आयोजित कृषक उन्नति कार्यक्रम में शिरकत की और जिले के 1,23,131 किसानों को 638 करोड़ 23,84,000 रुपए की राशि अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने सभी योजनाओं को बंद कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है। सीएम मोहन यादव ने रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उसके बाद राजनांदगांव में किसान सम्मेलन सभा में भी वो शामिल हुए। सम्मेलन के बाद उन्होंने डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी देवी के दर्शन भी किए। हिंदू बिनापाल पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण कांकेर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से गांव में सड़क बनवाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में आने जाने के लिए सड़क नहीं है, जिससे उनको काफी परेशानी हो रही है। गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मरीजों को भी चारपाई पर अस्पताल ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव में जल्द से जल्द सड़क बनाई जाए। जशपुर में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र दर्जा प्राप्त पहाड़ी कोरबा महिला से धोखाधड़ी करने का ये मामला है। पीड़िता ने बगीचा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के मुताबिक उसके बैंक खाते से 98,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी बताया है कि राहुल नाम के एक शख्स ने उसका आधार कार्ड और बैंक पासबुक मांगकर उससे ले गए थे। फिलहाल पुलिस इस मामले में एमसीबी जिले में दुष्कर्म पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। दरअसल खड़गवां थाना क्षेत्र के गांव बचरा पोड़ी क्षेत्र में युवकों ने एक आदिवासी युवती से गैंगरेप किया था और बाद में आरोपियों ने युवती पर तेजाब फेंका। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में एक शिक्षिका की 4 वर्षीय बच्ची असुरक्षित पानी टंकी में जा गिरी। इसे खोजबीन के बाद टंकी से बेहोशी की हालत में निकाला गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। दरअसल अंबिकापुर के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 11 से 13 मार्च तक शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव के डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम ढारा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव में लाभ लेने के लिए बीजेपी ने सीएए लागू किया, इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा नुकसान होगा। वहीं उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे पर कहा कि क्या डबल इंजन सरकार फेल हो गई। दंतेवाड़ा और बीजापुर के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें जवानों ने एक नक्सली दड़िया पुनेम को मार गिराया, जबकि कई नक्सली भाग निकले। इस दौरान पुलिस ने एक बंदूक, टिफिन बम समेत भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की। अंबिकापुर में एक राइस मिलर ने जिले के फूड अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। राइस मिल संचालक जयशंकर साहू का आरोप है कि फूड अधिकारी रविंद्र सोनी ने धान के कस्टम मिलिंग का बिल पास कराने के एवज में 30 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन मांगा था और कमीशन नहीं देने पर धान की कस्टम मिलिंग का बिल नहीं पास किया। पीड़ित राइस मिलर ने इस पूरे मामले की कलेक्टर से शिकायत की।